आंसर जा रहे हैं और हम तो वो हैं जिनके आंसर गलत जा रहे हैं। क्या हम आईआईटी योग्य नहीं है? आप लोगों को मैं अगर अपनी कहानी बताऊं बेटा, मैंने 8वीं तक अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करी थी और मेरे पापा को बड़ा शौक था कि भाई हम तो अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं अंग्रेजी मीडियम में। जैसे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आस पड़ोस में भी इंग्लिश मीडियम के नाम पर कोई स्कूल खुले रहते हैं, और वहां पर मैंने 8 साल या 8वीं तक बड़ा गहन अध्ययन किया और मैंने इंग्लिश सीख ली और मेरे को इंग्लिश आ भी गई। मेरे को 3-4 सेंटेंस इतने बढ़िया आ गए बेटा कि मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन मैम, यस मैम और नो मैम। ठीक है, इससे अलावा मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है। फिर भाई हमने सोचा, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूं, तो भाई उस टाइम की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है। उस टाइम पर अगर तुम अपने मम्मी पापा से पूछोगे ना कि मम्मी पापा वो कभी ऐसा था क्या कि यूपी बोर्ड बहुत टफ हुआ करता था, तो एक टाइम ऐसा होता था बेटा उस टाइम पर कि पूरे यूपी में अगर किसी के 70-75% नंबर आ जाए ना, वो यूपी टॉप कर दिया करता था। हिंदी मीडियम की बात बता रहा हूं मैं, हिंदी मीडियम। तो उसके बाद भाई मेरा एक दोस्त था, ठीक है, आंसू और मैं, हमने सोचा भाई यार एक काम करते हैं, अपने बस की बात तो है नहीं कि हम 12वीं 10वीं भी पास कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो भाई हमारे मामा, मेरे मामा, खुद के सगे मामा 3 बार फेल हुए 10वीं में। ठीक है, तो भाई अपने मामा ही फेल हो गए तो हम कैसे कर पाएंगे। तो भाई हमने सोचा कि छोड़ो पढ़ाई लिखाई छोड़ते हैं, चलो आवारागर्दी करते हैं। तो हमने मिशन बनाया भाई गुंडागर्दी करने का। और तुम्हें पता है कि यूपी के स्कूलों में छोटी मोटी गुंडागर्दी हुई करती है पहले, ठीक है। तो भाई हमने वहां पे इस तरीके से एक स्कूल में अपने पापा को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। पापा को बोला कि अगर हम पास रहेंगे तो गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे, कहीं दूर जाएंगे बोर्डिंग स्कूल में तो शायद अच्छा सीख पाएंगे। तो हमने पापा को कहा कि पापा एक बहुत बढ़िया स्कूल है। कहने लगे भाई कौन सा? मैंने कहा पापा विलियम जेफरसन क्लिंटन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। भाई साहब इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा नाम सुनते ही पापा कह रहे हो भाई साहब कितना बढ़िया स्कूल, चल लेके चलता हूँ तुझे भाई में। तो भाई मैं और मेरा दोस्त चल दिए भाई साहब एडमिशन लेने के लिए। लेकिन हम बहुत छोटे थे, है ना, 8वीं में कितने ही होते हैं, बस 11 साल के होंगे, 10-11 साल के ही थे, क्योंकि पहले हम नर्सरी एलकेजी तो करा नहीं करते थे। ठीक है, तो भाई मैं चला गया वहां पे। तो उसके बाद मुझे याद आया कि यार मेरा क्रिकेट छूट रहा है और मैं क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता था। तो फिर ये प्लान हुआ मेरा और आंसू का कि भाई देख मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है और तू रहा भाई, तू बन गुंडा। तो भाई मैंने फिर अपने गांव में आके एक हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया और क्रिकेट तो खैर चालू ही रहा। तो उस टाइम पर मैंने पहली बार मुझे पता चला एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तम कहते हैं। उस टाइम मुझे पता लगा एचपी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। उस टाइम मुझे पता लगा कि ओहो अट्रैक्शन को आकर्षण कहते हैं। ओहो, फिर मेरे को पता लगा कि दबाने को, संपीड़न को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को संपीड़न कहते हैं। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो, मेरे को लगा भाई मुझसे नहीं होगा। और आप मानोगे नहीं, मैं अपने नाम के अलावा, हर्ष त्यागी के अलावा, मेरे को लिखना भी नहीं आता था हिंदी में ढंग से। तो मैंने 9th क्लास से स्टार्ट करी और भगवान से एक बात बोली कि भगवान आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा और नकल नहीं करूंगा, चाहे सामने वाला मेरे को पूरी नोटबुक दिखा दे, मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो भाई इस तरीके से मैंने अपने जीवन में अपने आप सत्य बोलना चालू कर दिया और जो मेरे पास था हिंदी मीडियम, मैं उसी में पढ़ाई करने लगा। और आप मानोगे नहीं, स्टार्टिंग में मेरी कोई गिनती भी नहीं होती थी, यूपी के 10,000 बच्चों में भी गिनती नहीं होती थी मेरी कि मैं कोई अच्छा पढ़ने वाले वाला बच्चा हूँ। 1 लाख में भी गिनती नहीं होगी, क्योंकि क्या ही होता है यार 60-65%। तो अब तो तुम्हारे टाइम पे देखो 98%, 95% ऐसे ऐसे नंबर आते हैं। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि भाई 9th लगी, 10th लगी, 10th में मेरे 68% बने, उसमें भी इतना मजा नहीं आया। 11वीं में भी बस ऐसा ही हुआ। 11वीं में भी एक स्कूल से रस्टिकेट हो गया था किसी कारण से, किसी मार पिटाई के चक्कर में। तो जीवन बड़ा ही झंडू चल रहा था, मुझे टॉप भी नहीं करना था, पर बस मुझे इतना था कि मैं पढ़ाई को कभी सेकेंडरी नहीं रख सकता था। अगर मुझे खेलना है 3 से 5 तो मैं खेलूंगा, लेकिन ये भी गारंटी है कि डेली का काम डेली करूंगा। रात को मुझे 10 से 2 तक पढ़ना था तो पढ़ना ही था, क्योंकि भाई घर वाले काम भी करवाते थे ना खेतों वेतों में, तो इसीलिए 8 बजे 9 बजे पहले पढ़ाई का इतना ज्यादा जागरूकता थी नहीं। मैं 10 से 2 बजे तक पढ़ता था रात के,
हमेशा 10 से 2, 10 से 2, 10 से 2 ऊपर ही होता था। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 11वीं भी हो गई, 12वीं भी हो गई। मैंने एडमिशन भी नहीं, मतलब जब पेपर देने जाते अपने बोर्ड का, तो मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा, क्योंकि लोग मुझे ये कहते थे कि ये कौन पास होगा, इसके तो 10वीं में 68% नंबर थे और ये तो 11वीं में रस्टिकेट था, वैसी आवारा लड़का, ये क्या करेगा। इसी वजह से मैंने 5:30-6 बजे तक, शाम तक अपना रिजल्ट भी नहीं देखा। क्या भैया तो क्या ही पास होंगे। तो घर वालों ने हमें डांट कर धुतकार कर भेजा कि कम से कम ये तो चेक करा कि तू पास है या फेल है। हमारे गांव में बज रहे थे भाई साहब पूरे ढोल, मिठाइयां बट रही थी कि हमारी लड़की टॉप कर गई स्कूल, ठीक है। और भाई हम तो लल्लू पल्लू से आदमी चल दिया ऐसे उठ के। जब हम उस टाइम पर साइबर कैफे का टाइम था, तो साइबर कैफे के टाइम के बाद हमने जो है प्रिंट आउट निकलवाया अपने रिजल्ट का। हमने ऐसे देखा और फिर एक दो ने, अखबार वाले ने हमारे फोटो लिए, और क्योंकि बाद में पता चला कि हमारे ब्लॉक के जो 85 गांव थे और उनमें जितने भी इंटर कॉलेज थे उनके टॉपर हम थे। 92% आए भाई तुम्हारे भाई के। और भाई साहब फिर तो पूरा रोला। मैंने कहा भाई एक प्रिंट आउट निकाल, इसकी फोटो स्टेट कर दे बहुत सारी। तो 50-100 फोटो स्टेट। मेरा एक दोस्त वो साइकिल चला रहा, मैं पीछे बैठा हूं और सबको ऐसे ऐसे बांट रहे हैं। तो टाइम का कभी नहीं पता चलता कि आप कहां से क्या कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी पर्सनल लाइफ का मतलब एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको शेयर किया कि मैं पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूं, और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी भी निकाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर भी विराजमान है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, आप जमीन से जुड़े हुए बच्चे हो, आप अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, आपने कभी देखा कि रशियंस को, कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनको कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती हो, या जो चाइनीज है उनको अगर पढ़ने के लिए या पढ़ाई करने के लिए कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती हो, या जापानीज को, वो इसीलिए बहुत आगे हैं क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में अपनी चीजों को समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को करना है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकली सिस्टम थोड़ा गलत है कि हिंदी मीडियम को लोग इतना अच्छा नहीं मानते, या हिंदी मीडियम के ऊपर इतने जागरूक नहीं होते, या कुछ माता पिता भी ये सोच रहे होते हैं कि भाई जो बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट टू आर, ठीक है, ये बोलता है तो भाई देखो कितना स्मार्ट बच्चा है। ठीक है, क्योंकि लोग अंग्रेजी से जज करते हैं। तो आप लोगों को अपनी मिसाल खुद बनानी है, अपनी पहचान खुद बनानी है अपनी मातृभाषा से। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे। अब देखो भाई, यहां पर चालू है, नाम है अतुल।